के साथ मैं तरन्नुम आमीन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मानगो से साक्षी जाने के क्रम में स्विफ्ट कार डिवाइडर से जा टकराई। आदित्यपुर अंतर्गत बेटे ने बीवी और मां को कुल्हाड़ी से हमला किया। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर टिप्सलाई कांड का किया उद्भेदन। पल्सर और पिकअप वैन में हुई जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत। और इधर साक्षी बाजार में जिला प्रशासन ने आक्रमण हटाया। और अब खबरें विस्तार से। साक्षी बाजार में जिला प्रशासन, सिटी एसपी, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, एसडीओ के नेतृत्व में फुटपाथ दुकानदारों को आम बागान में जगह दी गई और साथ ही स्थायी दुकानदार के सामने अतिक्रमण को भी मुक्त कराया गया। साथ ही सामान भी जब्त किए गए। किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है सर? आप देखिए, ये अभियान आप लोग देख रहे हैं, 2 चीज़ें हम लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना है और यहाँ पे अतिक्रमित करके बहुत सारा फुटपाथ में दुकान जहाँ तहाँ दुकान लगा देते हैं, जो जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए लोगों को ये हिदायत दी जाती है, भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। और जो अतिक्रमित करके रोड में दुकान कर रहे हैं उसको भी हम लोग हिदायत दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी अतिक्रमित वाले एरिया से हैं उनको हम लोग आम बागान जाने के लिए कहा है और आम बागान में हम लोग चिन्हित कर दिए हैं, वहाँ पे जाकर के लोग लगाएं। 1-2 दिन के बाद अपना बाज़ार सही ढंग से लगेगी। इसलिए आप इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान देने के लिए कहा गया है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करें। और अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी है और इसी को कोविड को लेकर के ये सेकेंड फेज का कोविड आ चुका है। अब दिल्ली वगैरह, दिल्ली महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कितनी स्थिति नाजुक है। उन स्थितियों को देखते ही ये प्रक्रिया किया जा रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि दुकान में अगर मतलब बीच में जो दुकान लगाते थे इनको अगर हम हटा के दूसरे जगह ले जाएंगे तो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में सुविधा होगी। अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं होगी। कल आप पेपर में देखे होंगे, कल यहाँ का बाज़ार का काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और आपको याद भी होगा, हम और एसडीएम साहब विगत 1 सप्ताह पहले आकर सबको चेतावनी दिया है, भैया आप सुधार लो। उस दिन हम लोगों ने कोई फाइन भी नहीं काटा, किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं किया था। लोगों को एक हिदायत दिया था, भैया आप अपने जो अतिक्रमित किया आप उसको छोड़ दीजिए और अपने दुकान पे ही रखिए और उतनी ही सामान रखिए जितनी आपकी आवश्यकता। आप अपना घर पे स्टोर करिए, अब जब ज़रूरत पड़ेगा आप सामान ले आएँ, ये चीज़ कहा गया है। इन तब पर भी कुछ दुकानदारों के द्वारा अनावश्यक रूप से अतिक्रमित करते हैं, सरकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं, उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर अभी आप लोग जैसे जाएंगे फिर से यहाँ दुकान लगेगी, आम बागान कोई नहीं जा रहे हैं, अगले बार क्या कदम उठाएंगे आप लोग? देखिए, हम लोग तो आम बागान लेके ही जाएंगे, अगले बार नहीं जाएंगे तो हम लगने नहीं देंगे, यहाँ लगने ही नहीं देंगे, कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे। लेकिन हम उनको जगह दे दिया, 10 बाई 10 का जगह दिया है, चिन्हित कर दिया है, लोग जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जमशेदपुर में कोई दिक्कत नहीं और बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं जाना है, मेन बाज़ार पे ही जाना है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कार्रवाई होगी सर अगर नहीं करें? अगर नहीं है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, डिफरेंट टाइप के कार्रवाई हम लोग एक एक करके कार्रवाई करेंगे। हम लोग लगने तो नहीं देंगे। किस तरह का जुर्माना वसूला जाएगा सर दुकानदारों से जो इस पर वहाँ पे? नहीं, जुर्माना नहीं, हम लोग FIR करेंगे DM एक्ट में। देखिए, ये जिला प्रशासन के द्वारा, SDO साहब, ADM साहब के द्वारा ये 2 इसमें स्ट्रेटजी है। पहला ये कि जो मंगला हाट यहाँ लगता है, जो रोड पे लोग लगाते हैं, क्योंकि उनको जगह यहाँ नहीं मिलती है, इसलिए सबसे पहले जिला प्रशासन ने मंगला हाट को साक्षी आम बागान में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। वहाँ पे उनके लिए जगह बनाई गई है ताकि फुटपाथ पे जो लोग दुकानें लगाते हैं वो वहाँ चले जाएँ। दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूसेंस है वो ये है कि जिनके यहाँ परमानेंट दुकान है वो लोग रोड पे कम से कम 6 फीट 7 फीट तक एनक्रोच करके रोड को ब्लॉक करते हैं। फिर कस्टमर आते हैं, अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं, जिससे रोड बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो ये उन लोगों के खिलाफ अभियान है। उनका जो बाहर सामान है उसको जब्त किया जा रहा है, उनके ऊपर फाइन किया जा रहा है JNSA के जो प्रावधान है उसके अनुसार। और ये अतिक्रमण हटाने की एक प्रक्रिया है। जो लोग इस तरह कर रहे हैं सर, कार्रवाई भी होगी लोगों के ऊपर? 100% उनका भी सामान जब्त किया जा रहा है और उनके ऊपर फाइन भी किया जा रहा है। और भविष्य में अगर होगा तो फिर दुकान सील करने की जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जुगसलाई थाना अंतर्गत देवेंद्र चौधरी के द्वारा 28 नवंबर को मामला दर्ज किया गया। उन्होंने अपने भाई, भाभी व भतीजे के ऊपर में 12 लाख रुपए नकद, चोरी व गहने का आरोप लगाया। इस केस को सिटी एसपी, DSP के नेतृत्व में टीम गठित कर 10,15,500 रुपए व कुछ जेवरात बरामद कर ली गई। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। जुगसलाई गर्ल्स स्कूल रोड में देवेंद्र चौधरी नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनके द्वारा 28 नवंबर को एक कांड दर्ज किया गया कि उनके घर से करीब 12 लाख का नकद और कुछ जेवर किसी लोगों के द्वारा चोरी किया गया है। लेकिन वो अपने बड़े भाई
उनके संदिग्ध बताए हुए एफआईआर दर्ज कराए थे। उसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविज़न में एक टीम गठित किया गया था। थाना प्रभारी और एएसआई पांडे ये लोग टीम में शामिल थे। तो इसमें त्वरित गति में जांच करते हुए, कार्रवाई करते हुए जुगसलाई पुलिस द्वारा हम लोगों का करीब 11.5 लाख का हम लोग बरामद किए हैं और पूरा जेवर को हम लोग बरामद किए हैं। कहानी ऐसे था कि जो बंदे कांड दर्ज कराए थे उनके अपने बड़े भाई के 2 बेटा इनके साथ रखते थे। उसमें एक दारू हमेशा पीते थे। उनके द्वारा जो चाबी रखा गया था उसको देकर उन्होंने अपना चुराने के बाद उनके छुपाने में जो छोटा भाई का हाथ है और ये लोग अपना कांड को कबूल किए हैं। और ये जो आपके सामने पूरे पैसे और जेवर हम लोग इसमें रखे हुए हैं और करीब 1.5 लाख का पैसा आसपास ये लोग एक दिन में खर्च करने के बाद बता रहे हैं। लेकिन कहीं नशेड़े की हालत में कहीं गिर गया होगा या नहीं तो रेलवे स्टेशन में सोते थे उस दिन, तो वहीं से किसी दूसरे बंदे ने ले लिया होगा, उठा लिया होगा। तो इसमें जो बरामदी में 10,15,500 रुपया और सोने का एक गले का हार और एक चेन और 2 टॉप्स और ब्रेसलेट इसमें शामिल है। और जो ये दोनों को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और इसमें टीआईपी करा के हम लोग ये सामान को जल्दी वापस कर लेंगे। पैसा उनके द्वारा जो है बड़ा भाई ने इसको चोरी किया है और छोटा भाई बाद में उनसे पता किया कि चोरी करने के बाद पता चल गया कि बड़ा भाई ने चोरी किया है। तो दोनों मिलके इस पैसा को कहीं एक जगह पे छुपाया गया था अपने दोस्त के घर पे। फिर पुलिस वहाँ जाके वहाँ से बरामद की है। मानगो से साकची जाने के क्रम में पुराने कोर्ट के पास स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। लोगों की उमड़ी भीड़, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। समझ में नहीं आ रहा भैया, आखिर कार घुसा कैसे घुसा समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या दिख रहा है? गाड़ी एक्सीडेंट हुआ इधर देख रहा भैया, गाड़ी घुसा है, मतलब ऐसा तोड़ते हुए घुसा है गाड़ी। इधर देख के बोली ना, पूरा कैच तोड़ते हुए किया डिवाइडर। तोड़ते हुए किया सर, तोड़ते हुए घुस गया गाड़ी। देखे इसको तोड़ दिया है, तो तोड़ते हुए तार को तोड़ते हुए घुसा। तो इसी का भीड़ लगा। हाँ इसी का भीड़। इसका गाड़ी कुछ पता चला है? नहीं अभी कुछ पता नहीं चला सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील प्रसाद है। वहीं आदित्यपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मी लोहार का कहना है कि साधु लोहार किसी बात को लेकर कुल्हाड़ी से बीवी और अपनी मां पर हमला कर दिया। बीवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल मां का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी लोहार। ये कौन है आपका? मेरा सास है। क्या नाम है? सास का रेणुका लोहार। कौन मारा है? उसका बेटा मारा है, छोटे वाला। क्या नाम है उसका? वो साधु लोहार। कहाँ रहते हैं आप लोग? सिरीडुंगरी। थाना आदित्यपुर, जिला लक्ष्मी नगर, सरायकेला। क्यों मारा है? क्यों मारा है? उसको झूठ से बोल रहा था गांव को एक लड़का का लिए, जे वो उसका तो हीरो वाला हस्बैंड देखा, हीरो वाला का साथ जाएगी, हमको तुम पसंद नहीं। वो लड़की को बिना मतलब से बदनाम दिया। लड़की को? हाँ। कौन? उसका पोती। लड़की को बदनाम किया है? हाँ, वो उसका बीवी को वो बदनाम दिया है। वो पहले 2-4 महीने आगे से गुस्सा से होता। फिर आज क्या हुआ? आज कुल्हाड़ी से कटा हुआ। हम बर्तन धोने था, वो लोग दरवाजा लगा के सोया हुआ। तो मेरा सास वो रो रही, मेरा हस्बैंड भी सोया हुआ है, मेरा बच्चा भी सोया हुआ है लड़का। तो हम बर्तन भी छोड़ के आया, जे बर्तन धोए थे। मेरा सास बेटी को बोला जे तेरा दीदी क्या हुआ, पापा के उठाओ। क्यों, क्या चीज़ से मारा इसको? कुल्हाड़ी से। क्यों मारा? वो जो बहू लोगन के बोला नहीं तुम दूसरा लड़का को फंसा हुआ है, इसलिए मारा हुआ है। छोटा बेटा मारा? छोटा बेटा मारा। तो माँ को क्यों मारा अपना? माँ को कोई मारा, दोनों सास बहू एक ही साथ में सोया हुआ। शादीशुदा बेटा है? शादी बेटा। छोटा वाला बेटा भी शादी किया है? हाँ, छोटे वाला बेटा ही में शादी किया है। उसका वो औरत को ही मारा हुआ है। सही में माँ को भी कुड़ियाल लग गया। अपना औरत को मार रहा था? उसका औरत को मार रहा था। अपना औरत को? अपना औरत को। फिर उसको छटकी लाया था, तो इसको लग गया? हाँ, उसको लग गया। उसका औरत को भी लगा है? उसका औरत भी लगा हुआ है। वो कहाँ है? वो यहीं पे है। दोनों को मारा है?
दोनों को मारा कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी से। काहे वो औरत को मारा हुआ है। वो झूठ मूठ का लड़का के लिए बोल रहा था, झूठ मूठ से जो लड़का तुम दूसरा लड़का के साथ बात कर रहे हो। जुगसलाई की रहने वाली सुरैया परवीन का कहना है कि कुछ लोग द्वारा फोन पर अश्लील धमकी, जान मारने की धमकी व किडनैप जैसे अपराध करने की धमकी दी जाने पर सुरैया परवीन ने एसएसपी से शिकायत की। 4-5 दिनों से कुछ नए नंबरों से मुझे कॉल आ रहा है 2 लड़कों का। वो मुझे वैश्यावृत्ति के लिए फोर्स करते हैं। पहले प्यार से बातचीत करते हैं, फिर फोर्स करते हैं। पहले बोलते सर्विस के लिए कॉल किया है, इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, फिर वैश्यावृत्ति की बात करते हैं, फिर करते हैं प्यार से मानो और नहीं तो तुमको अगवा कर करके, एक बोलता है दूसरा स्टेट सप्लाई करेंगे, दूसरा कहता है कि तुमको दुबई सप्लाई करेंगे। एक कहता है दुबई के शेख को हम लोगों ने बहुत लड़की दिया, एक कहता है कि राजनाथ सिंह का बेटा को हमने लड़की दिया, सांसद विधायक को लड़की दिया, तुम्हारा लाइफ बना देंगे। बात नहीं मानना तो किडनैप कर करके कोई भी जंगल में मार के फेंक देंगे। कौन है ये लोग? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द गाइस। मुझे लड़कों के बारे में कुछ नहीं पता, ये सब अननोन नंबर है। कितने दिनों से फोन आ रहा है आपको? 5 से 6 दिनों से आ रहा है। कैसे नंबर मिला, कुछ जानकारी आपको लोग को? नहीं, मैंने सर्विस के लिए बहुत जगह अपने सीवी भी दिया हुआ, मोस्ट प्रोबेबली वहीं से कहीं निकाल लिया होगा। प्लस मैं समाज सेविका हूँ तो मेरा नंबर पब्लिक के पास रहता ही रहता है। चुनाव में हम लोगों ने इलेक्शन प्रचार भी बहुत किया, बहुत पब्लिक से टच भी हुआ है। किस पार्टी से हैं आप? बीजेपी पार्टी से मैं कार्य करता हूँ। कहाँ के हैं आप? जुगसलाई क्या है पार्टी का, क्या पद है आपका? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता हैं। थाना में शिकायत किया आपने? नहीं, मैं पहले सीनियर एसपी हूँ। पहली बार आई हैं आप? यस, पहली बार। इससे पहले जो 4-5 दिन परेशान कर रहा था, फोन किसी से मुलाकात नहीं की प्रशासन से आप? नहीं किया। मैंने इन लोगों को डांट करके और इन लोगों का नंबर ब्लॉक करने की कोशिश की है कि शायद डांट डपट में ही ये लोग सुधर जाए। यही आपके साथ हो रहा है? हाँ, और विष्णुपुर में कभी कभी एक जन दिखता भी है, पीछे एक लड़का बैठा रहता है और हेलमेट में, और एक आगे में चलाता रहता है गाड़ी, और फिर ऐसा फोन आता है और दूर से बोलता है देखो हम लोग वहाँ से तुमको देख रहे हैं, तुमको फॉलो कर रहे हैं। उस लड़के को पहचान पाई? एक पहचानने का है कि समझ में नहीं आता, दूर से रहता है, टोपी लगाया रहता है, कभी बिना टोपी का रहता है तो टकला रहता है। क्या चीज़ में रहता है वो लोग? कभी स्कूटी में रहता है, रेड कलर का स्कूटी में, कभी मोटरसाइकिल में रहता है, समझ में नहीं आता। कुछ नंबर वगैरह आप देखे गाड़ी का लोग? नहीं, दूर में रहता होता, समझ में आता, सर से बोलता, फोन करके फिर भाग जाता है तुरंत। इससे पहले कि हम हल्ला करें और किसी को बुलाएं। क्या नाम है आपका? सुरैया परवीन। शादीशुदा हैं आप? हाँ। हस्बैंड आपके? वसीम अली नाम है। तो हस्बैंड को बताएं कभी ये सब बात? हाँ, तो उन्होंने भी यही कहा है, रिश्तेदार के लोगों को, मदर फादर को, सबको बताया मैंने। हस्बैंड कहाँ है? काम में है, ठेकेदारी का काम करते हैं। कहाँ? पैरिस पुट्टी का पूरा जमशेदपुर में ठेका उठाते हैं, ठेकेदार हैं। हाँ। अब आप क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि एसपी साहब इसमें तत्पर कार्रवाई करें, नंबरों की जांच करें और जो भी दोनों कैंडिडेट हैं उनको उठवा करके लाएं और ऐसा सबक सिखाएं कि आइंदा से दोबारा किसी भी लड़की का ये लोग इस तरह से इरिटेट ना करें और परेशान ना करें। क्योंकि हम लड़कियां हैं और आज का डेट है, युग है, तो कोई भी लड़की पढ़ी लिखी घर में बैठ कर रह नहीं सकती है। महंगाई का ज़माना है, उसको बाहर निकल करके सर्विस नौकरी करना ही पड़ता है, सामाजिक कार्यकर्ता बनना ही पड़ता है। जुगसलाई में कहाँ रहती हैं? बतपड़ा रोड। शादी में जाने के क्रम में 3 दोस्त पल्सर मोटरसाइकिल से सरायकेला की ओर जा रहे थे, तभी पिकअप वैन से जोरदार टक्कर हो गई और एक की मौत हो गई, दूसरे की एमजेएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, तीसरा गंभीर रूप से घायल है। जिनका एक्सीडेंट हुआ आपका कौन है? मेरा भाई है। बड़ा ना छोटा? छोटा भाई है। क्या नाम था इनका? राकेश सुतार। हाँ? राकेश सुतार। राकेश सुतार। निक नेम पिंटू सुतार। कहाँ रहते हैं आप लोग? सरायकेला में, वार्ड नंबर 9। कैसे क्या घटना हुआ, क्या काम करते थे भाई आपका? कैटरिंग जा रहे थे, वेटर का काम करते थे। कहाँ जा रहे थे? कांडरा। कानरा। क्या चीज़ में थे ये लोग? बाइक में। कितने लोग थे? 3 आदमी। एक ही बाइक में? हाँ। कैसे हुआ, क्या घटना, कैसे घटना, क्या घटना घटा? बाइक चला रहे थे, कैसे हुआ तो हम लोग को भी ठीक से पता नहीं है। अच्छा, फिर? सिंपल से हम बता देते आपको। हाँ। फिर उसके बाद लेके आए हैं यहाँ पर, तो सिनेमोन में ही डेट हो गई। कितना आदमी डेट किया इसमें? हाँ? कितना आदमी एक्सीडेंट में डेट, कितना आदमी किया है? 2 आदमी। और एक आदमी तो वहाँ पर ही स्पॉट में डेट हो गया। कौन सा गाड़ी से हुआ है? कौन सा गाड़ी हम लोग को पता नहीं है। बड़ा गाड़ी तो? हाँ, इन लोग का गाड़ी था, पल्सर गाड़ी था। अच्छा, पल्सर में था? हाँ। इन लोग का गाड़ी था। अच्छा। और वो 4 व्हीलर था। जो 4 व्हीलर था, लेकिन कोया गाड़ी था वो हमको भी नहीं पता। गाड़ी पलटी भी हो गया बताया जा रहा है वहाँ पे? हाँ, पलटी भी हो गया बताया जाता है। ये किस जगह पे घटना घटा है? वो सिनी से थोड़ा आगे। कुछ घटा नहीं, बट इन लोग कैटरिंग आ रहे तो वेटर का काम करते हैं। जो पिकअप वैन आपका है जो पलटी हो गया, वहाँ से ड्राइवर भाग गया है, जो कि 2 एक वहीं पर स्पॉट करके
जो सदर अस्पताल से आने में होश था, ऑक्सीजन के कारण इसका डेथ हो गया। जो उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला, इसी कारण इनका डेथ कर गया। ये कहाँ पे डेथ किया? ये रास्ता में डेथ कर गया। क्या नाम था इनका? इनका नाम है पिंटू सुतार, जो उनका नाम है राकेश सुतार। निक नेम है पिंटू सुतार और नाम है राकेश सुतार। ठीक है, ठीक है। नहीं, जो डेथ कर गए और ये रास्ता में डेथ नहीं किए तो जब हॉस्पिटल से यहाँ पर रेफ़र किया गया जो एमजीएम में, तो आने का समय इन लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलाई इनको, इसी कारण में इनको इसी कारण डेथ हो गया। ये कहाँ पे हुआ घटना? ये सैनी से पहले में हो गया, सैनी से आगे ही, जो कि आपको बोलना चाहते हैं जो गांव है, नाम तो नहीं याद है। कितना आदमी डेथ किया इसमें? जहाँ पर स्पॉट हुआ एक लड़का वहाँ पर डेथ कर गया और इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर गया था सदर अस्पताल सरायकला में, जहाँ कि वहाँ से आने वाले एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का कमी था, इसी कारण इन्हीं का भी डेथ हो गया। और एक घायल भी हुआ। एक घायल मतलब क्या चीज़ में थे ये लोग? ये पल्सर 150 थे। क्या चीज़, कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये जा रहे थे दुगनी। किस लिए? ये जा रहे थे वेटर का काम करने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है चीकू महांती, जो मेरा भाई एडमिट है, घायल है, निकू महांती। आज सुनारी स्थित गुरुद्वारा साहिब सुनारी में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन गुरुद्वारा परिसर के गुरु रामदास लंगर हॉल में किया गया। संवाददाता सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा साहिब के प्रधान सरदार तारा सिंह ने बताया कि आज ये गुरुद्वारा झारखंड का नंबर 1 गुरुद्वारा बन चुका है। ये किचन पूरे झारखंड में एकमात्र गुरुद्वारा सुनारी का है जहां इस तरह का ये ग्रेनाइट का बड़ा हॉल है और मॉड्यूलर किचन हमने बनाई है। पूरे झारखंड में इस तरह की किसी गुरुद्वारा में जो है वो किचन नहीं है। ये सारा कार्यक्रम जो है ये संगत के सहयोग से हुआ है। ये एरिया लगभग 6000 स्क्वायर फुट का एरिया है और शायद सबसे बड़ा लंगर हॉल जो है, आधुनिक लंगर हॉल जो है वो बनाने में संगत का हमारा भरपूर सहयोग किया है। संगत ने तन मन धन से सहयोग पूरा किया है। जब भी हमें आवश्यकता पड़ी है सुनारी गुरुद्वारा के लिए, वो संगत ने बढ़ चढ़ के सारा सहयोग दिया है और उम्मीद है कि संगत आगे भी इस तरह का सहयोग करते रहेगी। मोक्ष वाहिनी जो है हमारे पास पिछले 1 साल से मोक्ष वाहिनी है, जिसे रोटरी क्लब के द्वारा दिया गया है। रोटरी क्लब के महिला विंग द्वारा जो है वो मुझे दी गई है। इसके साथ ही साथ किसी सज्जन ने गुरुद्वारा के जो हमारे पूर्व प्रधान जो है, पहले प्रधान गुरुद्वारा साहब के सरदार चन्नन सिंह जी के, उनके परिवार ने, उनके बेटी ने जो है और उनके दामाद ने एक बड़ी गाड़ी जो है मोक्ष वाहिनी की वो गुरुद्वारा में सेवा के लिए दी है। वो जल्द ही हम लोग उसको चालू करेंगे। कुछ उसमें कमियां रह गई हैं, हम उसको पूरा करेंगे जल्द से जल्द और उसको जो है हम लोग कार्य में लाएंगे। टिल्को की रहने वाली महिला ने एसपी की शिकायत, कहा कुछ लोगों ने मेरे बेटे से मारपीट कर गाड़ी छीन ली थी। 2 महीने हो गए, कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने एसपी से की शिकायत। टिल्को से आए हैं हम लोग और एसपी ऑफिस में हम लोग मिलने के लिए आए हैं। एसपी ऑफिस में मिलने के लिए आए हैं। 2 महीना हो गया सर। 19 से 18 सितंबर में बारीनगर में मेरा बेटा से लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट करके उसका गाड़ी छीन लिया सर। तो हम गाड़ी छीन लिए तो हम लोग 18 तारीख को गए थे थाना में, टिल्को थाना में गए थे। टिल्को थाना में उस दिन तो बातचीत हुआ। उसके बाद में गाड़ी मांगने के लिए हम लोग जिनसे लड़ाई हुआ था एक आदमी हम लोग को लेके गए और उसके बाद में 2 महीना हो गया सर, अभी कुछ नहीं कार्रवाई हुआ। डेली हम लोग टिल्को थाने से वापस आके डेली पूछ पाछ के आते हैं और उसके बाद में फिर हाँ आपका अभी पता नहीं चला। 2 महीना से ऊपर हो गया सर, दौड़ उड़ रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड लोग 15 दिन पहले एसपी ऑफिस में आए थे तो भरभरली लोग बोल के गए थे, देखिए सर हम लोग टिल्को थाना में केस किए हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का गाड़ी वापस मिल जाए। जो लड़का लोग का हम लोग का ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, FIR किया हुआ है गाड़ी छिनताई में, लेकिन वो लोग अभी तक बड़ा बाबू वहाँ का कुछ भी नहीं किए हैं। 18 सितंबर में ही हुआ था तो हम लोग 19 तारीख को FIR दर्ज किए थे। बारीनगर में सर। कौन सा गाड़ी था? पल्सर था सर। किससे छीना था?
गुलफाम है, वहाँ बस्ती का बारी नगर का बस्ती का ये लोग है 4-5। हाँ, उन लोग के साथ में और कोई कभी नाम दिया हुआ है। मेरा बेटा का सर, छोटा बेटा। एक अपना दोस्त को चंदू को पहुँचाने के लिए गया हुआ था। अकरम खान। आपका नाम? मेरा नाम जयस एनोनीता तिर्की खान। कहाँ रहते हैं? टेलको में। जुगसलाई हिलव्यू एरिया नियर मस्तान बाबा रोड नंबर 5 में डॉक्टर एस अहमद के द्वारा मुफ्त शुगर कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 60 से 65 लोगों की जांच की गई। आप बता सकते हैं कि आपका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है ये कैंप लगाने का? हमारा ये मतलब कि समाज सेवा करने का मतलब यह है। हमारा बीच में मतलब कि ये सोशल मतलब की एक्टिविटी मतलब की करते रहते हैं, है ना। हमारा जो है अहमद कन्या विकास संस्था जो है वो बीच बीच में मतलब कि इस तरह का मतलब कि फ्री कैंप वगैरह लगाता है ना। अभी जो है 6 तारीख को एक और मतलब कि कैंप, अभी आई कैंप लगा रहे हैं, है ना। लोगों को समाज सेवा करने का मतलब ये है। तो अब तक कितने मरीजों की जांच की आपने? अभी तक तो मतलब कि हम लोग मतलब कि जांच करीब 65 मतलब कि पेशेंट को मतलब कि सुबह से मतलब की जांच हो गया है। आप अपना नाम बता सकते हैं? डॉक्टर एस अहमद। कुवाली थाना क्षेत्र के टागरायन में भोले भाले गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों को 500 से 30,000 तक फिक्स डिपॉजिट में 3 साल में 2 गुना का प्रलोभन देकर जुड़ी सरमदा ग्राम पंचायत औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा लगभग 50 लाख रुपए की ठगी का एक मामला प्रकाश में आया। जितना मैं मान लो कि लोन लिया है। कौन लोन दिया आप? नहीं, कमेटी। कौन कौन कमेटी में था? कमेटी ऐसा कमेटी तो एक नहीं बोल सकते हैं। मैंने 1996 से 6 बार चुना हुआ है। अलग अलग कमेटी द्वारा अलग अलग लोन दे दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग गया भी थे। कितना लाख का ट्रांजैक्शन था? लाखों रुपया। अभी तो हम पूरा कोई बोल नहीं सकते हैं। सबू लोग রাখছে এখন আমরাও রাখলিন তো এখন আমরা বলছি না আমরা কিছুতে এখনো দিয়ে হবে পয়সা তবে না রাখিছিন আর এখন সে পয়সা আমাদের এখন মিলছে না তো আমরা এখন কি করব কত কষ্ট করে পয়সা জোগাড় করে রাখলিন খাই নাই তাও পয়সাটা রাখি গাছিরাম মণ্ডলকে আমরা দিন দিনে কি করে খাবো বলি করি বহুত কষ্ট করে দিছি लेकिन আমাদের পয়সাটা যেমন সব মিলি যায় আর ঘরকে গেলে না হচ্ছে না বহু সবাই বলবে যে মানে কি করতে দিলে তোরাকে তো ঘর ঘর মাগতে যাই নাই কাকে দিয়েছিলে? গাছিরাম মণ্ডলকে। আর আমি খাটি গুটা কত কষ্ট করে জমা করেছি, আমার বাবা নাই কেউ নাই, আমাকে শাদিও দেন নাই। আর অত কষ্টে আমি জমা করেছি আর আমার 30,000 টাকা খাই দিচ্ছে, আমাকে দিচ্ছে না। জবে মাগতে যাই বলে কিন্তু ইমাই নাই হার মাই নাই সব করে ভাড়ি করে রাখিছে আর দিছেই নাই। गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारा हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारा हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। गांव के आदमी सबको पूछने से पता चला कि किसको आप लोग पैसा देते हैं, तो ये लोग बताया कि हम लोगों ने यहाँ पर घासीराम मंडल गांव का है, टंगरान का ही है, और एक सुनाराम मार्डी बोल के है, वो अध्यक्ष है। वही लोग पैसा लेकर के अपना अभिगमन कर लिया। दिक्कत यही है जो हम फिश के पूछिए जो देखिए दादा अगर अच्छा बेक है तो हम इसमें फिश करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था उस टाइम हम अपने घर में मुर्गी बतख जो भी बकरी पाल के हम पैसा रखे हुए थे। सुभाष युवा मंच द्वारा आयोजित आनंद भोज का 175वां आयोजन धूमधाम से मनाया गया। वहीं संस्था के अध्यक्ष और शिक्षाविद पारसनाथ मिश्रा के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री पारसनाथ मिश्रा ने टाटानगर स्टेशन के समीप भोजन बांटकर शुरुआत की। आज आनंद भोज का 175वां आयोजन है और इस आयोजन को हम लोग और बृहद तौर पर कर रहे हैं। सुभाष युवा मंच के द्वारा यह कार्यक्रम 2018 से अनवरत चल रहा है और आज लगभग 3,000 से 4,000 लोगों को भोजन करवाने का हमारा लक्ष्य है। और स्टेशन से ये कार्यक्रम स्टार्ट होते हुए जुगसलाई, बिष्टुपुर, कदमा और साक्षी तक जितने सारे सड़क में रहने वाले लोग, बेघर लोग, बेसहारा लोग, शारीरिक तौर पर जो बेसहारा हैं, मानसिक तौर पर जो चैलेंज लोग हैं, उन लोगों को हम लोग भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है जो भी बेसहारा लोग हैं, जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता है, उन्हें आनंद भोज के माध्यम से स्वादिष्ट भोजन सम्मानपूर्वक करवाएं। और जब हम सम्मानपूर्वक उन्हें भोजन कराते हैं तो उनके जीवन में नई सकारात्मकता, नई ऊर्जा आती है और भोजन तो मिलता ही है। तो मैं तो सबसे आग्रह भी करता हूं कि आनंद भोज के माध्यम से आप अपना जन्मदिन और शादी का सालगिरह हमारे साथ मनाइए और आइए मिलकर शहर में कोई भी भूखा ना सोए। हम लोग सब प्रण लेते हैं
और यदि हम लोग सब लोग ये प्रण लेंगे तो शायद ये संभव हो पाएगा कि शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। और इधर AISF के तहत साकची गोलचक्कर में किसान बिल का विरोध किया गया। साथ ही इनका कहना है कि केंद्र सरकार को ये तीनों बिल जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की गई। आज हम लोग राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत AISF का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर में भी किसान पे जो विरोधी कानून जो 3 कानून आया है उसके विरोध में हम लोग आज पूरे देश भर में कार्यक्रम था। उसका एक जमशेदपुर में भी छोटा सा कार्यक्रम रहा। हमारी यह मांग है कि जो देश बनाया है किसान मजदूर, आज उसी की बात नहीं हो रही है, उसी पे तानाशाही चल रहा है और अब पूंजीपतियों के कॉरपोरेट के हवाले खेत को भी किया जा रहा है। तो हम उसके विरोध में आज हमारी ये रही पुतला दहन का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी सरकार की। किसका पुतला दहन किया? हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार का पुतला दहन किए। तो क्या पुतला दहन के अंदर किसी क्या मकसद है? हमारी यही मांग है कि किसानों की जो वाजिब जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, अरे वो किसान है, आतंकवादी थोड़ी है, उस पर लाठियाँ चलाया जा रहा है। किसान आतंकवादी नहीं है ना भाई। आप आतंकवादी को तो रोक नहीं पाते। पुलवामा हमला हो गया, उसमें अभी तक जांच नहीं हुआ सही से क्या है क्या नहीं, और आप किसानों को दिल्ली तक नहीं आने दे रहे हो। अपनी मांग के लिए आ रहे हैं, उनकी वाजिब है। मंडी को जो है कि कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है, तो उसके विरोध में वो आ रहे हैं। अब उसको आने नहीं चाहिए। उसकी मांग से जो है कि अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। इसके विरोध में पूरे देश भर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसका एक सभा जमशेदपुर में भी रहा। कौन पार्टी? हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन संगठन का नाम है AISF। विक्रम कुमार जिला सचिव AISF जमशेदपुर। चंदना बनर्जी का कहना है AIMSS ऑल इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त रूप से उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा तीनों बिल को वापस लिया जाए। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हम लोग जो पूरे किसान विरोधी जो काला कानून ये सरकार लाई है, इसके खिलाफ में दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, किसान भाइयों के ऊपर जिस तरह से पानी का बौछार किया जा रहा है, इस कड़ाके के ठंड में उनके ऊपर आंसू गैस चलाया जा रहा है, लाठी बरसाया जा रहा है, इसका हम लोग पूरा मतलब जोरदार विरोध कर रहे हैं और हम लोग वो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार जो किसान विरोधी तीनों काला कानून लाए हैं, इसको अविलंब वापस ले। और जब तक ये वापस नहीं लेंगे, हम पूरे देश भर के जितनी महिलाएं हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, आम जनता है, हम इनको सिखाएंगे, इन लोग को समझाएंगे कि काला कानून जो लाया गया है उसको अच्छी तरह से आप लोग जानिए। किसी भी मीडिया वालों से का बात मत सुनिए, सरकार की बात आप मत सुनिए। वो काला कानून को अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, जानिए, उसके बाद आपको क्या करना है वो आप निर्णय लीजिए। और ये काला कानून किसान विरोधी है, जनता विरोधी है, मजदूर विरोधी है और इसका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। पूरा नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंदना बनर्जी, मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ऑल इंडिया काउंसिल मेंबर हूँ। प्रदर्शन मानगो गुरुद्वारा से निकलकर साकची गुरुद्वारा साहिब पहुंचा है। ये इस रोष प्रदर्शन में मानगो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हमारे जो जमशेदपुर के समस्त जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे आगू हैं, उन्होंने अपना अपना योगदान पाया है। और इस रोष प्रदर्शन में संगत, बुजुर्ग, बूढ़े, औरत, आदमी सभी पहुंचे हुए हैं। हमारा ये रोष प्रदर्शन केवल इसलिए था कि जो किसान भाइयों के साथ समय की सरकार जो है वो डिक्टेटरशिप करके उनके ऊपर वो बिल थोपना चाह रही है, जो बिल उनको परवाह नहीं है। हमारा रोष प्रदर्शन इसलिए है कि हम समय की सरकार से ये निवेदन करते हैं, बेनती करते हैं कि आप अगर उनको ये बिल जो है वो परवाह नहीं है तो आप ये बिल जो है जल्द से जल्द वापस लें, ताकि देश में अमन शांति जो है वो कायम रह सके। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा आपका? जी बिल्कुल, ये आंदोलन जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, जो मांगें हैं, तब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। और इसी तरह आंदोलन में हमारे किसान भाई जो हैं दुनिया के, आप देखिए केवल किसान भाई नहीं, दिल्ली के जो आंदोलन में उनका साथ दे रहे हैं। आपको पता ही होगा कि टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर किसानों की बातें नहीं मानी गई तो हम चक्का जाम जो है जल्द से जल्द करेंगे। ये सभी हर एक भारतीय का आंदोलन है, ना कि केवल किसानों का आंदोलन है, और हम सभी को इसमें साथ देना चाहिए। गुरप्रताप सिंह। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।